समझता हूँ कि ये इतना कुछ होने के बावजूद इतनी भारी भरकम डिग्रियां हैं, लेकिन वो कोई बुत को पूज रहा है और कोई गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के ले रहा है। उनके फ़हम इदराक की बुलंदियां और उनका शऊर उनको अपनी तबा का तकद्दुस तक भी आगाह उससे नहीं होने देती। और दूसरी जानब मैं अपनी मस्जिद में खड़ा था तो मैंने देखा कि कोई 7-8 साल का बच्चा होगा, तो वो अपने पांचे को यूं मल मल के धो रहा था। तो मैंने ज़रा झिड़कने के लहजे में कहा कि तुमने इतना ज़्यादा पानी खोल रखा है। तो वो लजाजत भरे लहजे में मुझे जवाब देता है कि जनाब, मैं गली से गुजर रहा था, स्कूल जा रहा था, तो किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया। वो कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने नजास्ते खफीफ़ व गलीज़ा के हकाम पढ़े हो। वो तीसरी दूसरी क्लास का तालिब इल्म था, 7-8 साल उम्र होगी। तो मैं हैरत में डूब गया कि उस MBBS डॉक्टर को तो समझ नहीं आई और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के ले रहे। और ये 8 साल का 7 साल का बच्चा पांचे के ऊपर पेशाब के पड़े हुए गैर मरी छींटों को भी गवारा नहीं करता। तो अंदर से आवाज़ आई कि वो है डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं है। और ये है बच्चा, लेकिन माँ ने गुट्टी में प्यार हुजूर का दिया है, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतरा है। तो जिंदगी का नूर इसी दहलीज से मिलेगा, इसी चौखट से मिलेगा। जो इस दर से हटता है, चाहे वो चरख पे झूले हवाओं में उड़े, उसके पल्ले कुछ भी नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ना, अपने ताल्लुक को मजबूत करना, यही जिंदगी का सबब है। कायनात में जो कुछ हुजूर के दामन में, हुजूर अलैहिस्सलाम की झोली में रखा गया है, पूरे कायनात को खैरात इसी दहलीज से मिलती है, इसी दर से मिलती है। इसलिए अगर आपने खैर, बरकत, रहमत, नूर, नफासत, ये सब कुछ लेना है तो इसी दहलीज पे आना होगा। यही से बढ़ता है फैज़ और यही से नूर और निखत के उजाले तकसीम होते हैं। तो ये सारी रोशनियों का मंबा व मस्दर एक ज़ात सतूदा सिफात है, और वो ज़ात रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए अपने ताल्लुक़ को जितना मजबूत करें। महफ़िल मिलाद हमने वो जब तक इसको इसके आदाब की रियायत के साथ मुनअक़िद किया तो ये बहुत बड़ी दर्सगाह थी इश्क़ रसूल की नशअत की। लेकिन फिर ये उन लोगों के हत्थे चढ़ गई जो कारोबारी थे, और बरसते नोटों के माहौल में और जिस तरह से वहाँ नातखां आके करते रहे, और जो हुआ ये माजी 10-15 साल से जो हाहाकार मची हुई है, ये उल्टा लोगों को दीन से दूर करने का जरिया और सबब बना। मैं कहता हूँ अगर महफिल मिलाद को मुरतब कर लिया जाए, मुनज़्ज़म कर लिया जाए, और मकसदियत के पेशे नज़र इन महफिल के जो है वो नज़म को तरतीब दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी दर्सगाहें हों हुजूर के प्यार को फैलाने की। क्योंकि इतना मीठा नाम किसी का नहीं है जितना मीठा नाम मेरे हुजूर का है। मैंने अपनी ख्वाहिशात और आरज़ुओं और तमन्नाओं के पर्दे डाल करके और अपनी जो है वो अपनी ख्वाहिशात की कड़वाहट शामिल करके जो है वो लोगों को पेश किया, तो लोग दूर हटे। वरना ये इतना मीठा नाम है, इतना दिल आवेज नाम है, ये तो नाम ही तरबियत करता है। हुजूर की सीरत बयान हो, हुजूर का जिक्र हो, हुजूर के लाए हुए निज़ाम को लोगों के सामने रखा जाए, इससे तो कौमें बनती हैं। सिर्फ हुजूर का नाम ही लिया जाए तो रूह तक ठंड उतरती है, बातन तक उसकी तस्कीन पहुंचती है। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई। उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। दिल आवेज नाम है। मेरे शहर के एक शायर डॉक्टर इसहाक ने कहा था, तेनू सीने दी मैं ठांडा का, तेनू सीने दी मैं ठांडा का, शहद गुलाब ते खांडा का। अल्लाह अकबर। मेरे किबला आलम फरमाते हैं, मिलता नहीं मोहम्मद वर्गा, सारी विच खुदाई। ढूंढो जमाने ढूंढो, बस्ती बस्ती ढूंढो, पूरा आलम छान मारो,
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन से जुड़ी हुई खाक जैसी शय भी नहीं मिली। एक अरबी शायर कहता, या लैतनी कुन्त तुरबा तैबतिकुम फल्तसमतु नियालिका ज़ाका कदी। काश मैं इतना बड़ा आलिम ना होता, मदीने की गली की मिट्टी होता, हुजूर गुजरते तलवे चूम लेता। अल्लाह अकबर। तो कायनात में इसकी मिसाल ही नहीं है। तो हुजूर से प्यार मोहब्बत के रब्त को जितना मजबूत करते हो, जिंदगी जीने का उसलूब भी तभी मिलता है। वो बादिया नशीन, अल्लाह अकबर, जिन्हें उजड़ कहा जाता था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुए तो जमाने के इमाम बने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अर्ज़ तहामा से गुजर रहे थे, तो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। तो किसी ने कहा, उमर जरी जवान और 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी और बच्चों की तरह रो रहे हो। कहा, यही जगह थी, मेरे बाप खत्ताब ने मुझे कहा था इन 5 ऊंटों को लाइन में खड़ा करो। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता था, पीछे वाला सीधा करता था, दरमियान वाला टेढ़ा हो जाता था। तो मेरे बाप ने मुझे बड़ा मारा, कहा कि तुम अरब हो और 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं कर सकते। कहा, एक जमाना था कि खत्ताब के बेटे से 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और जो आज शरक से लेकर गरब तक सारे इंसान भी कितार में खड़े हैं, ये मोहम्मद अरबी के जूतों की तोफैल नहीं है तो और क्या है। मैं तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं कर सकता था। तो जो अपने आप से भी आगाह नहीं थे, वो जहां बानी के उसूल सिखाने लगे। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी मौत को जिसने मसीहा कर दिया, वो क्या निगाह थी। तो आज उस निगाह का फैज आज भी बच रहा है, वो नूर आज भी उतर रहा है। हम अपनी झोली फैला करके उस नूर को, उन उजालों को, उस रोशनी को अपने मन में समेट ले, और वो रोशनियां आज भी बट रही हैं और वो नूर आज भी तकसीम हो रहा है। तो महफिल मीलाद एक रस्म नहीं है, ये अकीदतों का कशकोल लेकर उस तहलीस पे आने का नाम है, और फिर झोली फैला के ये अर्ज करने का नाम है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। वो खैराते नूर तलब करनी है, वो उजाले मांगने, जिससे जिंदगी की जुल्मतें खत्म हो, झूठ, मकर, फरेब, हसद, हिकद, कीना, नफरतें, ये अंदर से खुरच देता है हुजूर का प्यार। सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत अंदर की सुथराई का जामिन और जरिया बनती है। ये नहीं है कि आप हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार ये नाम लेते रहें लेकिन जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए। ऐसा नहीं होता। जब आप सच्चे दिल से उनका नाम लेते हैं, उनका नाम तरबियत करता है, उनका जिक्र तरबियत करता है, और फिर जब मोहब्बत कुर्बत का सबब बनती है तो उनकी कुर्बत फिर आपको एक ऐसा पाकीज़ा, सुथरा और इतना अच्छा इंसान बना देती है कि जिस पे रश किया जा सके और जिस पे नाज किया जा सके। अल्लाह